हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल BR स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लें, क्योंकि ये सभी आपके सिलेबस की ओर गौर करता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हीलियोडोरम स्तंभ किरण भारतीय शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हीलियोडोरम स्तंभ किरण भारतीय शहर में स्थित है। तो भारतीय किस शहर में स्थित है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है विदिशा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विदिशा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हमारी अतरी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? प्रश्न है, हमारे अतरी में पाए जाने वाले कौन सा बैक्टीरिया है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय का एक पहल है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी है जन स्वास्थ्य मंत्रालय और ऑप्शन डी है महिला और बाल विकास मंत्रालय। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। और आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हम छोटा प्रश्न इसलिए नहीं डालते क्योंकि जो प्रश्न पूछने लायक होगा वही प्रश्न हम डालेंगे ना। तो एग्ज़ाम में तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम डालते हैं, तो इसीलिए हम बड़ा प्रश्न ही डालते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए है दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी है दीपिका पल्लिकल, ऑप्शन सी है बोम्बायला देवी लेसराम और ऑप्शन डी है लक्ष्मी रानी मांझी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। इसका ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है सतपुरा, ऑप्शन सी है सह्याद्री और ऑप्शन डी है पटकाई। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है 1906 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1913 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है सिक्किम। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में दिवालिया और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? प्रश्न है, भारतीय संसद में दिवालिया और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2016 और ऑप्शन डी है 2018। तो यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 2018। अगला प्रश्न है, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है अर्ध सदाबहार वन में, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी है कंटीले वन और ऑप्शन डी है शुष्क सदाबहार वन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता यानी पौधों और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मज उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल वंश कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है दारा शिकोह, ऑप्शन डी है बाबर। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी है आयरलैंड। यदि आप लोगों को करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? ऑप्शन ए है डैन्यूब, ऑप्शन बी है वोल्गा, ऑप्शन सी है फुरात, ऑप्शन डी है दलजा। यदि आप लोग को करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, डैन्यूब। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए है राजिंदर सिंह, ऑप्शन बी है वरुण सिंह भाटी, ऑप्शन सी है मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन डी है दीपा मलिक। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थंगावेलु। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान
कपिल वस्तु के शासक कौन थे? ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है लिच्छवी, ऑप्शन सी है गुप्त और ऑप्शन डी है मौर्य। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए शाक्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है पी चिदम्बरम। यदि आप लोग को करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी देश में बजट घटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? प्रश्न है यदि किसी देश में बजट घटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए है अधिवेश बजट, ऑप्शन बी है संतुलित बजट, ऑप्शन सी है ब्याज दर में कमी और ऑप्शन डी है बढ़ता कर्ज। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी बढ़ता कर्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1967, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1969। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1965। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बगुरुम्बा भारत को किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? प्रश्न है बगुरुम्बा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी है बोडो, ऑप्शन डी है गाड़ी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बोडो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बील या मांद में रहता है? ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी है मगरमच्छ, ऑप्शन सी है ऑक्टोपस और ऑप्शन डी है खरगोश। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी खरगोश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य और ऑप्शन डी है जापान। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए रूस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? ऑप्शन ए है दिलीप कुमार, ऑप्शन बी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन सी है आदिल हुसैन और ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आदिल हुसैन। चलिए ये आज का लास्ट प्रश्न था। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज के लिए शुभ रात्रि। आगे की पढ़ाई कल की क्लास में होगा। चलिए गुड नाइट।